कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। कैसी तैयारी चल रही है आपकी बताइए? चंद्रयान 3 को एंजॉय करे या नहीं? होल कंट्री हमें थैंक दे रहा है, पूरा कंट्री हमें धन्यवाद दे रहा है। वर्ल्ड भी आश्चर्यचकित है कि भाई इतना कम पैसों में कैसे हम लोगों ने चांद पर पहुंच गए। वो भी पहला कंट्री है जो साउथ पोल पे चांद के साउथ पोल पे जाके पैर रखा है, ठीक है। और आगे हमारे और भी मिशन आने वाले हैं, आदित्य-1 आने वाले हैं, निसार आने वाले हैं, ये सारे आपको आने वाले हैं। नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर भी आने वाले हैं। तो ये सारा क्या दर्शा रहा है कि हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। आप भी तरक्की करिए। जिस तरह से हमारा इसरो जीरो से हीरो बन गया, उसी तरह से आप भी जीरो से हीरो बनिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहना है, बिना पढ़ाई करे कोई उपाय नहीं है। जब तक अच्छा से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। और ये जो सक्सेस हमें मिला है इसका भी हमें एंजॉय करना है, ठीक है। 25 मिलियन पीपल लाइव देख रहे थे इसरो का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। तो सोच लीजिए कितना बड़ा सक्सेस था। और पूरा वर्ल्ड हमें हमारी तरफ आसान्वित होकर देख रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रसिया इस मिशन में फेल हो चुका, बट हमारा कम रिसोर्सेस के बावजूद हमने अच्छा काम करा और हमने मून पर लैंड करा। तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम सीधा आते हैं टॉपिक पर। तो हम लोग टॉपिक क्या पढ़े थे बताओ? लिमिट का कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, फॉर्मूला कर लिए थे, थ्योरम कर लिए थे। लिमिट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर में लेकर आऊंगा जब कंटिन्यूटी पढ़ा दूंगा, तब कंटिन्यूटी पढ़ाने के बाद आऊंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी स्टार्ट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए का, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फटाफट देख लेते हैं कंटिन्यूटी को। आ जाओ जरा इधर। कंटिन्यूटी होता क्या है? अब देखो जरा इधर। कंटिन्यूटी मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। यहां देख लो, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन में क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी मींस स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस। स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? लगातार, ठीक है, लगातार। ये हो गया तुम्हारा लगातार। स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? लगातार जाते रहेगा। कंटिन्यूअस ऑफ ए ग्राफ, कंटिन्यूअस इफ ग्राफ इज नॉट ब्रोकन। बोल रहा है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसका ग्राफिकली अगर बात करें तो ग्राफ ब्रोकन नहीं होना चाहिए। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ग्राफ ब्रोकन नहीं होगा। इफ ग्राफ इन ब्रोकन देन डिसकंटिन्यूअस। अगर किसी फंक्शन का, किसी कंटिन्यूटी का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर उसका ग्राफ ब्रोकन मिलता है तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्या कब होगा? देखो जरा, इस टाइप का फंक्शन अगर मिल गया तो देखो, दिस इज y एंड दिस इज x। अगर कोई ग्राफ इधर स्टार्ट हो रहा है, देखो इधर कहीं ब्रोकन है? नहीं है सर। ये यहां से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? लास्ट तक चला गया, ठीक है। तो ये फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं सर? दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। इसी टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। मतलब कि देखो, अगर आसान भाषा में समझे तो ग्राफ के एक एंड से, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बिना पेन उठाए, पेन को बिना छुए उठाए हुए, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पर बिना पेन को उठाए अगर आप ग्राफ को ड्रॉ कर लिए, ग्राफ के एक एंड से दूसरे एंड पर चले गए, तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होगा। मतलब एक एंड से उठाओ, पेन को उठाना नहीं है, आराम से दूसरे एंड पर चले जाओ। एक एंड से उठाओ, आराम से क्या, दूसरे एंड पर चले जाओ। तो दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। आसान भाषा में समझे तो ये क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस का ग्राफ होगा। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या ग्राफ हो जाए जो कंटिन्यूअस है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अभी जरा इधर मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम लोग पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। जैसे ये कितना है? y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये ग्राफ है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो देखो ये y है और ये कितना है? x है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं? y और x का ग्राफ हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। तो देखो मॉड ऑफ x को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होता है? मॉडुलस के पार्ट को क्या करते हैं? जीरो, और जहां पर जीरो होगा वहीं पर क्या बनता है? v शेप। तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूं तो कैसे बनेगा? इस तरह से बन जाएगा। देखो ये हो गया y, ये हो गया x, और ये दिस इज कॉल्ड y इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब देख लेते हैं जरा यहां से देखो, स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। यहां से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से स्टार्ट करो, तो देखो जरा ग्राफ पर क्या होगा? बिना पेन उठाए हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिना पेन उठाए ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलता है? कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो फंक्शन हो गया दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हो गया आपका कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कि एक एंड से दूसरे एंड पर ग्राफ बिना पेन उठाए अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन।
समझ में आ रहा है या नहीं? एक इंट से दूसरे इंट पर जाना है सिर्फ बिना पेन उठाए, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देख लेते हैं जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड ग्राफ देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं ग्राफ देख लेते हैं। एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, अगर y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ देखो ड्रॉ करते हैं। ये y है और ये x है, तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ पता है आपको, ड्रॉ करने आता भी है, तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। और यहां भी ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा, हुआ। अब देखो, अगर ये ग्राफ तुम्हारा साइन ऑफ एक्स का है, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो एक इंट से दूसरे इंट पे कैसे चले जाएंगे? देखो यहां से अगर स्टार्ट करो तो यहां से देखो चलते जाएंगे, ये चलते जाएंगे, कहीं भी रुका हुआ है, ब्रोकन है नहीं है सर, ये ब्रोकन नहीं है, मतलब कि नो ब्रोकन पॉइंट, कहीं भी ब्रोकन पॉइंट नहीं है। अगर कहीं भी ब्रोकन पॉइंट नहीं है तो इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलेंगे सर? इस टाइप के ग्राफ को बोलेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हुआ। आपको आइडेंटिफाई करने आ गया होगा कि फंक्शन को देखकर, ग्राफ को देखकर कंटिन्यूअस है या नहीं, कैसे पकड़ेंगे? तो एक इंट से दूसरे इंट पर बिना पेन उठाए आप चले जाओ, अगर ऐसा हो गया, ऐसा पॉसिबिलिटी आ गया, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो सर और एग्जांपल दो, तो लो इसको इरेज करके और एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूं, इसको इरेज करूंगा करके आपको और भी एग्जांपल दिखा दूंगा एक दो, ठीक है। बस पहचानना आपको आना चाहिए कि कैसे कंटिन्यूअस ग्राफ कहां पर कैसे कंटिन्यूअस है या नहीं। क्या करना है? बस सिंपल सा है कि एक इंट से दूसरे इंट पर चले जाओ, अगर ग्राफ आपका कंटिन्यूअस मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे? एक इंच से दूसरे इंच पे बिना पेन उठाए आप चले गए तो ग्राफ क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, अदरवाइज क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। अब दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। दूसरा ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। अब सिग्नम ऑफ एक्स का आपको पहले से पता है, सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे था? तो सर सिग्नम ऑफ एक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं इधर। सिग्नम ऑफ एक्स का वैल्यू 1 होता है जब x का वैल्यू कितना होगा? ग्रेटर देन 0। और x का वैल्यू, सिग्नम का वैल्यू 0 होता है जब इसका वैल्यू कितना होता है? 0। और x अगर 0 से छोटा होगा तो कितना हो जाएगा? -1। ये हो गया। तो देख लो जरा यहाँ पर, दिस इज y एंड दिस इज x। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो x का वैल्यू कितना? 0 ले रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0 से बड़ा तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0 से बड़ा लेते हैं तो इधर हो गया। और 0 से छोटा के लिए कितना होता है? -1, तो ये -1 हो गया और इधर हो गया। ये आपका 1 है, ये 1 है। तो अब जरा देखो, ये ग्राफ आपका है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स का। अब सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ ये है। तो अब जरा देखो, यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से कहाँ पर ग्राफ है? 0 पर। तो यहाँ से 0 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जंप लेना पड़ेगा, मतलब पेन को उठाकर यहाँ पर आएंगे और फिर 0 से कहाँ लेना पड़ेगा? जंप, यहाँ पर जंप लेना पड़ेगा। तो देखो -1 से 0 आए, फिर 0 से कहाँ जा रहे हैं? 1, जंप ले रहे हैं, मतलब पेन को 2 बार उठाना पड़ रहा है। तो हम तो बोले थे कि एक ही बार अगर पेन को उठाएंगे तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि सिग्नम जो फंक्शन है इसमें क्या है? ब्रोकन पॉइंट है। क्या है? ब्रोकन पॉइंट है। अगर ब्रोकन पॉइंट मिल गया तो सिग्नम फंक्शन क्या हो जाएगा? सर ये सिग्नम फंक्शन ना डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या कितना हो गया? डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को समझकर, थ्योरम को समझकर और आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये पहचानने आ गया तो कमेंट में बताओ कि सर पहचानने आ गया। नहीं आया तो भी बताओ क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं समझा तो कंटिन्यूटी पकड़ने में बहुत आसान होगा। अगर आपने ग्राफिकली समझ गया, ग्राफ आपको याद है, तो बहुत सारा फंक्शन को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। इसको इरेज करते हैं, इसको छाप लो आप फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्या करो? आगे बढ़ो। तो देख लो जरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके रुक के देखकर देन आ गया, सॉल्व करके देन आगे बढ़ना, ठीक है। नहीं तो ऐसे डायरेक्टली नहीं कि बस सर कराते गए, देखते गए, आराम से सो गए हैं और मोबाइल लगा लिए हैं, सोकर देखते जा रहे हैं। तो सोकर देखते जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ देते हैं, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। अब बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ बताओ। तो बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ अगर देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये है y और ये है x। याद करो बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे याद है? लैडर की तरह था। यहाँ डार्क सर्कल, फिर क्या है? ओपन सर्कल, फिर यहाँ डार्क सर्कल और फिर क्या है? ओपन सर्कल। यहाँ डार्क सर्कल और फिर क्या हो गया? ओपन सर्कल, डार्क सर्कल, ओपन सर्कल, ठीक है। इसी तरह से अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ देखो डार्क सर्कल, ओपन सर्कल, यहाँ हो जाएगा डार्क सर्कल, ओपन सर्कल। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाऊं तो हर एक इंटीजर पर
ये है -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो हर एक इंटीजर पे क्या हो रहा है, ग्राफ को जंप लेना पड़ रहा है, हर एक इंटीजर पे ग्राफ को जंप लेना पड़ रहा है, जंप लेना पड़ रहा है। मतलब ये क्या है, ब्रोकन, इसमें बहुत सारा ब्रोकन पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ब्रोकन पॉइंट है, बहुत सारा ब्रोकन पॉइंट है। कहां कहां ब्रोकन पॉइंट है, जहां जहां इंटीजर है, जहां जहां इंटीजर है वहां वहां क्या है, ब्रोकन पॉइंट है। तो जहां जहां इंटीजर है वहां वहां ब्रोकन पॉइंट मिल गया, तो इसको बोलेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ग्राफ विल बी डिसकंटिन्यूअस। इफ यू आर गेटिंग द ब्रोकन पॉइंट, देन ग्राफ क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया इतना, या नहीं समझ में आया, बताओ हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया कि आपका ग्राफ को बस देखना है कि कैसे, मतलब एक इंट से दूसरे इंट पर बिना पेन उठाए जा रहे हैं या नहीं। अगर बिना पेन उठाए चले गए तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर नहीं मैंने ब्रोकन पॉइंट मिला या पेन उठा उठा कर ले जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो मैनुअली कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ये देखो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए इफ लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू ए। बोल रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू ए एफ ऑफ x इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ a के इक्वल है, और ये कौन सा होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। एफ ऑफ a के इक्वल है और ये क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, अब अगर x टेंड कर रहा है a, या तो लेफ्ट साइड से टेंड करेगा या राइट साइड से टेंड करेगा, यहां पर दो कंडीशन मिलेगा। तो यहीं पर देखो लिखा हुआ है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा होगा तो क्या होगा a माइनस, और a प्लस क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस क्या हो गया fx। तो ये हो गया आपका राइट साइड से टेंड कर रहा है, और f ऑफ a का वैल्यू तो आपको निकालने आता है, बहुत पहले से बता दिए। अगर a माइनस का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है तो इसको बोलते हैं LHL। अगर लेफ्ट साइड से टेंड करेगा तो इसको बोलेंगे LHL, और राइट साइड से टेंड करेगा तो इसको बोलेंगे RHL। अब LHL का मतलब क्या होता है आप बताते हैं यहां पर, तो यहां देखो LHL का मतलब है, LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL का मतलब हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को देखो लिखेंगे कैसे, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कैसे लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, और ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, देखो ध्यान से, h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ a प्लस h, ऐसे भी लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ a प्लस h, देखो यहाँ पर 0 माइनस सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ a माइनस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ a माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ a प्लस h, और h कितना टेंड करेगा, h टेंड करेगा 0 माइनस, h यहाँ पर टेंड करने वाला है 0 माइनस। तो ये सब लिखने का मेथड है LHL को। LHL क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का मेथड क्या है, ये वाला मेथड है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x LIM करके, और LIM लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ a प्लस h, और एफ ऑफ a माइनस, और एफ ऑफ a प्लस h, और h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 माइनस। तो ये आपका लिमिट है। ठीक है, अब RHL को देख लेते हैं, RHL क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देख लो जरा RHL होता है आपका राइट हैंड लिमिट। RHL कितना हो गया, राइट हैंड लिमिट, RHL आपका हो गया राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो जरा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ a प्लस h, और क्या लिख सकते हैं, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, इसको नहीं, ये तो लिख चुके हैं, तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ a प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट नहीं एफ ऑफ a प्लस h। ठीक है, एफ ऑफ a प्लस h लिख सकते हैं, एफ ऑफ a प्लस h लिख सकते हैं, और कंडीशन डाले हैं कि h कितना टेंड कर रहा है 0 प्लस। तो ये आपका
मेथड है राइट हैंड लिमिट को और लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का। LHL क्या होगा देख लो जरा इधर, LHL को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो यहाँ पर लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x और लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x LIM करके, और लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ a प्लस h और एफ ऑफ a माइनस, और यहाँ पर एफ ऑफ a प्लस h, बट कंडीशन h कितना टेंड कर रहा है 0 माइनस। तो ये हो गया आपका LHL के लिए, LHL के लिए। RHL के लिए क्या हो गया तो देखो जरा इधर, राइट हैंड लिमिट के लिए तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x और लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ h और एफ ऑफ a प्लस और एफ ऑफ a प्लस h और h टेंस टू कितना हो गया 0 प्लस एफ ऑफ a प्लस h तभी लिखेंगे जब h कितना चेंज करेगा 0 प्लस करेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा था कि इसमें के लिए लिमिट एग्जिस्ट, किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब LHL किसके इक्वल होना चाहिए सर, LHL होना चाहिए RHL के इक्वल, और किसके इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ a के इक्वल होना चाहिए। सर एफ ऑफ a आपको निकालने आता है, एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं कि अगर f(x) का वैल्यू इतना है 2 ऑफ x प्लस 1 है तो एफ ऑफ 0 निकालना है, तो x के प्लस पे कितना है 0, तो जहां जहां x दिखेगा वहां क्या लिखेंगे 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 हो गया, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से 1 मिल गया। इसी तरह से एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो x के प्लस पे कितना डाल देंगे 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो ये आपका 5 हो गया। तो ये हो गया LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना होना चाहिए एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो अब कुछ क्वेश्चन इस पर, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब है। ठीक है, तो जरा देख लो इधर, तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब है उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। चेक फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, कंटिन्यूअस और नॉट। आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एग्जांपल के लिए देख लो जरा इधर, मैं डाल रहा हूं यहां पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डाल रहा हूं। कहां पर चेक करना है इसको, तो एट एक्स इक्वल टू 0। तो अब देखो पहले तो मुझे ग्राफ पता है, पहले इसका ग्राफ पता है तो ग्राफ से ही देख लेते हैं। तो देखो ये मॉडुलस का ग्राफ अभी बताए थे y है, ये मॉड ऑफ एक्स है। तो देखो एक इंच से दूसरे इंच पर क्या हो गया, बिना पेन उठाए अब चले जाएंगे, तो बिना पेन उठे चल जाएगा, तो ये फंक्शन क्या हो गया सर, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। बट अब मैनुअली आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एट एक्स इक्वल टू, तो हम यहां लिख लेंगे कि एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट कहां पर x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए। अब LHL निकालते हैं, तो देखो यहां पर अगर LHL निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, LHL के लिए लिमिट ऑफ a पर है और a का वैल्यू कितना है 0, तो एफ ऑफ 0 a की जगह 0 लिख लेते हैं, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x। अब 0 माइनस में क्या होगा फंक्शन, तो देखो जरा फंक्शन कितना है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस मॉड ऑफ x है, लिमिट ऑफ x टेंस टू कितना है 0 माइनस मॉड ऑफ x। अब देखो 0 माइनस मॉड ऑफ x है, तो यहां देखो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, अब मॉड के 0 माइनस मतलब क्या होगा 0 से छोटा, तो मॉड के अंदर का वैल्यू अगर निगेटिव है तो बाहर कैसे निकालते हैं माइनस साइन लगाकर। तो यहां पर अब देखो ये हो गया, अब ए इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल देता हूं, 0 माइनस यहां वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यू विल गेट द 0। तो यहां से मुझे LHL मिल गया, LHL कितना मिल गया 0 मिल गया। अब नेक्स्ट आते हैं RHL देखते हैं इसका, तो अगर RHL देखेंगे तो देख लो यहां पर RHL इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, RHL यही लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह कितना हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह अगर मॉड ऑफ एक्स हो गया तो मॉड के अंदर का वैल्यू कितना हो गया पॉजिटिव। अगर मॉड के अंदर का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया तो बाहर कैसे निकलेगा सर, एज इट इज निकलेगा। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एक्स हो गया। अब 0 प्लस में वैल्यू डालेंगे तो 0 प्लस वैल्यू डालेंगे तो कितना मिलेगा 0 प्लस मतलब 0। अब यहां से RHL का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 0। अब एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालते हैं, तो देख लो जरा इधर, एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो एफ ऑफ 0 कितना है मॉड ऑफ 0 हो जाएगा, और मॉड ऑफ 0 कितना मिल गया
जीरो मिल जाएगा। तो यहां से कितना मिल जाएगा, LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू कितना है एफ ऑफ जीरो, और सबका वैल्यू कितना मिल रहा है सर, सबका वैल्यू जीरो ही मिल रहा है, और सबका वैल्यू जीरो मिल गया तो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इस टाइप के ही फंक्शन को क्या बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अदरवाइज अगर LHL RHL के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। देख लो जरा इधर, पहले तो मैं ग्राफ, अगर आपको पता है तो पहले ही मॉडुलस फंक्शन दिया होगा, क्या बोलोगे सर इट इज कंटिन्यूअस। अगर ग्राफ से चलो भूल गया, अगर नहीं पता चला तो कैसे निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो fx विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ जीरो होना चाहिए, और LHL कितना होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो माइनस f ऑफ x। अब देखो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव आया तो बाहर कैसा साइन लग के आएगा, माइनस साइन लग के आएगा। तो यहां देखो, यहां मैंने माइनस साइन लगा दिया हूं, यहां पर माइनस साइन लगा के देन वैल्यू पुट करना है। जब तक मॉड हटाएगा नहीं तब तक आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज समटाइम्स सही समटाइम्स गलत आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड को हटा कर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हो गया, LHL का वैल्यू जीरो मिल गया। सिमिलरली मैंने RHL का वैल्यू निकाला तो यू विल गेट द वैल्यू कितना, जीरो। अब LHL RHL दोनों क्या मिल गए, जीरो मिल गए, और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकाले तो वो भी कितना मिल गया, जीरो मिल गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। समझ में आया या नहीं, कमेंट में बताओ। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन डालते हैं, सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स लेते हैं, और इसका भी चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो एग्जांपल के लिए देख लो जरा इधर, लिमिट ऑफ अच्छा देखो, पहले तो अपने बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, तो ग्राफ ही ड्रा करके आप चेक कर सकते हो जीरो पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ये देखो, जीरो के लिए अगर मैं ग्राफ से ड्रॉ करूं तो यहां है, और यहां पर ग्राफ इसका यहां पर है। तो जीरो माइनस के लिए इसका देखो, तो जीरो माइनस जीरो से जस्ट हटा के वैल्यू कितना आ रहा है, -1, और जीरो के लिए वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो। तो यहाँ से या फिर ग्राफिकली तो आपको पता है कि ये यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए, एक इंच से दूसरे इंच पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, जंप लेना पड़ रहा है। और जंप ले रहा है तो इस टाइप का फंक्शन क्या बोलते हैं, ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। इस टाइप का फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो बोलोगे सर मैनुअली भी चेक करके दिखाओ। तो देख लो जरा, मैनुअली कैसे चेक करेंगे, ये देख लो, मैनुअली मैं चेक करके बता रहा हूँ कि कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं fx will be continuous at x इक्वल टू जीरो। क्या होगा जब LHL किसके इक्वल होना चाहिए सर, LHL RHL के इक्वल होना चाहिए और f ऑफ जीरो के इक्वल होना चाहिए। LHL RHL के इक्वल होना चाहिए और f ऑफ जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहां से फाइंड करते हैं LHL फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है, f ऑफ x हो जाएगा, और f ऑफ x हो जाएगा कितना है, बॉक्स है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो माइनस बॉक्स ऑफ कितना हो जाएगा, x, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो माइनस बॉक्स ऑफ x हो गया आपका। अब बॉक्स ऑफ x में जीरो माइनस डालते हैं, तो अब जरा देखो ध्यान से, ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया -1। जीरो माइनस मतलब क्या हो गया, टेंड करेगा जीरो के लेफ्ट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है तो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, मतलब बॉक्स के अंदर क्या है, इंटीजर नहीं है, और ये हमेशा कौन सा वैल्यू देगा, इंटीजर। अगर बॉक्स के अंदर इंटीजर नहीं है तो क्या करते हैं, उससे जो छोटा वाला इंटीजर वैल्यू लेते हैं। बॉक्स के अंदर अगर अंदर इंटीजर नहीं है तो उससे क्या करते हैं, जस्ट छोटा वाला वैल्यू लेते हैं। तो जस्ट छोटा वाला वैल्यू कितना हो जाएगा सर, -1 होगा, छोटा वाला इंटीजर लेते हैं। तो जस्ट छोटा इंटीजर हो गया आपका -1, यहाँ LHL में हो गया -1। नेक्स्ट आते हैं RHL देखते हैं, नो सी RHL में लिख लेते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। अब देखो यहाँ पर, अब बॉक्स यहाँ पर f ऑफ x है, तो fx यहाँ पर कितना है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर है बॉक्स ऑफ x है, अब बॉक्स के अंदर मैं डालता हूँ 0 प्लस। अगर बॉक्स के अंदर 0 प्लस डालते हैं तो यहाँ देखो मैं, ठीक है 0 है, ये 1 है, अब 0 प्लस कहां से टेंड करेगा, टेंड करेगा राइट साइड से टेंड करेगा। तो राइट साइड से 0 प्लस क्या है, इंटीजर नहीं है, तो उसे जस्ट छोटा इंटीजर कितना मिलेगा सर, उसे जस्ट छोटा इंटीजर तो 0 ही मिलेगा। तो इसका वैल्यू कितना मिल गया, 0। अब देखो LHL -1 हो गया, RHL कितना हो गया, 0 आ गया। तो अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है, LHL और RHL इक्वल नहीं है पहले ही, तो f ऑफ 0 निकालने नहीं जाएंगे। अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL है तो हम लोग यहीं पर बोल देंगे कि
लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर LHL RHL के इक्वल नहीं हुआ, LHL RHL के इक्वल नहीं हुआ तो एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, LHL RHL के इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। बोला सर एक और एग्जांपल दिखा दो, तो लो सेकंड एग्जांपल, इसको भी देख लो, अच्छा से देख लो। LHL हम लोग कैसे निकाले, तो सर LHL यहां से निकाले, जी बॉक्स के अंदर जीरो माइनस डाले, तो जीरो माइनस मतलब जीरो लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा होगा और लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा होगा। जीरो बॉक्स के अंदर क्या है, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर कितना हो गया, -1, तो ये माइनस हो गया। RHL में क्या हो गया, 0+, 0+ मतलब क्या हो गया, जीरो से जस्ट बड़ा, जीरो से जस्ट बड़ा हुआ, तो अगर जीरो से जस्ट बड़ा था तो ये भी आपका इंटीजर नहीं है, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर कितना हो गया, सर उससे छोटा इंटीजर आपका 0 हो गया। तो LHL यहां से RHL के इक्वल नहीं मिला, तो LHL RHL के इक्वल नहीं मिला तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आया या नहीं, बताओ, अरे आया या नहीं समझ में, नहीं आया तो बताओ, बताना पड़ेगा आपको, नहीं बताओगे तो पता मुझे कैसे चलेगा। ठीक है, और आप इंस्टाग्राम पर भी डाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारा वीडियो इस बार 2-3 दिनों में हम लोग बहुत सारे वीडियो करीब करीब डाले हैं, चंद्रयान पर डाले हैं, इंस्टा पर भी डाले हुए हैं, जीके जीएस भी आते रहता है, तो आप जाकर देख सकते हैं सारा वीडियो। ठीक है, और अगर आपको कुछ कमेंट करना है या कुछ करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं या डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज कर दिया करो इंस्टा पे, तो मैं वहां से आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फेसबुक पर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 3rd नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि ऐसा मैं लेता हूं, सिग्नम ऑफ x - 2, एफ एक्स इक्वल टू है यहाँ पर सिग्नम ऑफ x - 2, और चेक करना है कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना है कंटिन्यूटी। तो हम लोग फिर वही करेंगे मेथड, सेम ही मेथड है कि एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 2 इफ LHL इक्वल टू कितना होना चाहिए, सर LHL RHL के इक्वल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए की जगह कितना है, 2 के इक्वल होना चाहिए, LHL RHL के इक्वल होना चाहिए और एफ ऑफ 2 के इक्वल होना चाहिए। तो अब जरा देखो इधर LHL निकालते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ LHL निकालूं, LHL में निकालूं तो कितना हो जाएगा, सर LHL हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस, LHL मतलब लेफ्ट साइड से टेंड करेगा, तो 2 माइनस एफ ऑफ x, और एफ ऑफ x से कितना है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस सिग्नम ऑफ x - 2 है। अब देखो यहाँ पर 2 माइनस में रखता हूं यहाँ पर, तो 2 माइनस -2, अगर 2 माइनस 2 रखेंगे मतलब 2 से जस्ट छोटा, तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, सर अगर 2 रहता तो 0 होता, तो 0 से क्या मिलेगा, जस्ट छोटा, तो यहां पर मैं वैल्यू डालूंगा, तो सिग्नम ऑफ 2 माइनस -2 का मतलब कितना हो जाएगा, सिग्नम ऑफ नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो यहां पर देखो सिग्नम ऑफ 0 माइनस मिलेगा, और सिग्नम ऑफ 0 माइनस कितना वैल्यू हो जाएगा, सर यू विल गेट द -1। ठीक है, यहां पर कितना मिल गया, 0 माइनस, मतलब कि अगर सिग्नम के अंदर निगेटिव वैल्यू डालते हैं तो कितना आता है, -1, सिग्नम के अंदर 0 से जस्ट बड़ा वैल्यू डालते हैं पॉजिटिव तो क्या मिलता है, +1, और सिग्नम के अंदर 0 डालेंगे तो कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो ये हो गया आपका LHL। अब सिमिलरली RHL देख लेते हैं, अगर यहां RHL देखते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस सिग्नम ऑफ x - 2। अब देखो 2 प्लस का मतलब कितना हो गया, 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, तो 2 प्लस 2 से जस्ट बड़ा में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 प्लस, क्योंकि 2 होता तो 2 माइनस 2 0 होता है, बट 2 प्लस का मतलब कितना हो गया, 2 से जस्ट बड़ा, और 2 से जस्ट बड़ा के लिए कितना वैल्यू मिलेगा, 0 प्लस। तो यहां देख लो लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस सिग्नम ऑफ x - 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर 2 प्लस वैल्यू डालेंगे तो यहाँ देखो मैं वैल्यू डालता हूँ सिग्नम ऑफ 2 प्लस -2, और सिग्नम ऑफ 2 प्लस डालेंगे तो कितना हो जाएगा, सर सिग्नम ऑफ 0 प्लस, और सिग्नम ऑफ 0 प्लस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से देखो अब LHL किसके इक्वल आ रहा है, LHL आ रहा है -1, और RHL कितना आ रहा है, सर 1। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि LHL नॉट इक्वल टू कितना है, RHL, और अगर LHL RHL के इक्वल नहीं है तो लिमिट ही नहीं है इसका रहा, तो कंटिन्यूटी क्या होगा। तो अगर LHL RHL के इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर दिस इज डिसकंटिन्यूअस।
ये कितना हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो ये हो गया आपका LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जांपल भी करते रहना है, LHL RHL के निकालना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। अब देखो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट वेयर फंक्शन में बी डिसकंटिन्यूअस, वैसा पॉइंट जहां पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, वो सारे पॉइंट जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इसको सीपी कनॉट प्लेस नहीं बेटा, सीपी है ये, सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट। नहीं तो आजकल बच्चा लोग दिल्ली में कनॉट प्लेस बहुत घूमता है, ठीक है, मस्ती खूब एंजॉय करता है। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट, सीपी। पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स वैल्यू और साइन और फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अब देखो 3 में बोल रहा है कि जहां पर साइन क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, साइन क्या होगा, चेंज होगा, या फिर इट्स वैल्यू क्या होगा, पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेज, फंक्शन अपना चेंज कर रहा है। ठीक है, और क्या होगा, साइन चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, और फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, और वो पॉइंट जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है। ठीक है, जहां पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है, तो वो सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो ये बात ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखना है भाई, याद कर लो, सोच लो, समझ लो, क्या छाप लो इसको। और छापना कैसे है, तो पॉइंट वेयर जहां पर फंक्शन अपना चेंज कर रहा है वैल्यू, तो उस टाइप के पॉइंट को क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है। या फिर अपना फंक्शन चेंज हो रहा है, अपना साइन बदल रहा है, तो उस टाइप के फंक्शन को भी क्या बोलेंगे कि ये उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जहां पर साइन चेंज हो रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। फंक्शन जहां पर अनडिफाइंड है वो भी क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब देखो, अगर क्रिटिकल पॉइंट तुम्हें मिल गया तो हम लोग जनरली चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट। हम लोग जनरली क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं। जनरली क्रिटिकल पॉइंट पर ही हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का वैल्यू लिमिट चेक करते हैं। कौन से पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर, वन एंड ओनली क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कहां से क्रिटिकल पॉइंट, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला तो फंक्शन कंटिन्यूटी अब ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, बट कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि कोई पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट कौन सा होगा, तो दैट पॉइंट विल बी द क्रिटिकल पॉइंट। तब जब तक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा नहीं तब तक हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे नहीं। तो ये देखो डिसकंटिन्यूटी कहां जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, या डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। या फिर पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स वैल्यू और साइन ऑफ और फंक्शन is not defined is called critical point. We are generally check continuity of a function at critical point. हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन का चेक करते हैं। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, बताना है क्रिटिकल पॉइंट कहां पर है। एग्जांपल के लिए fx इक्वल टू मैं ऐसा डाल रहा हूं कि x प्लस 2 है और x का वैल्यू लेस देन 2 है, और x माइनस 2 है और x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो देखो जाए यहाँ 2 पर फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है क्या, 2 से जस्ट छोटा के लिए कितना है, x प्लस 2, और 2 के इक्वल और 2 से बड़ा के लिए फंक्शन कितना है, x माइनस 2। 2 से जस्ट छोटा के लिए x प्लस 2 और 2 से जस्ट बड़ा के लिए कितना है, x माइनस 2। तो ये देखो ये फंक्शन चेंज हो गया। तो अगर इसकी क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो कितना मिलेगा, सर इसका क्रिटिकल पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, सर इसका क्रिटिकल पॉइंट ना 2 हो जाएगा। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आया या नहीं। अब देखो जरा यहाँ पर आप एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर मैं यही y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x लेते हैं तो अब जरा देखो सिग्नम ऑफ x का मैं अगर मैं वैल्यू डालूं तो कितना होता है, सर ये 1 होता है जब x का वैल्यू कितना होता है, ग्रेटर देन 0। x इक्वल टू 0 होता है जब वैल्यू कितना होता है 1। x का वैल्यू 0 होता है तो कितना होता है 0 होता है। ठीक है, x का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया। -1 होता है जब कितना होता है x लेस देन 0। तो अब जरा बताओ ये फंक्शन अपना वैल्यू कहां पर चेक कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो सर अपना वैल्यू x इक्वल टू 0 पर चेंज कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 विल बी द क्रिटिकल पॉइंट किसके लिए, तो सर ये सिग्नम फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है। ये सिग्नम फंक्शन का क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस तरह से आपको क्रिटिकल पॉइंट बोला।
सर और एक दो एग्जाम्पल दे दो। तो देखो जरा, और एग्जाम्पल अगर देंगे तो एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा इधर, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। अब बॉक्स ऑफ एक्स का आपको पता है कि बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है। सर बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, यहां होता है, यहां होता है, और इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अब देखो जहां जहां इंटीजर है 1 2 0 -1 -2 3 4 है क्या, तो ये है y और ये है x। तो जहां जहां इंटीजर है, जहां जहां इंटीजर है वहां वहां क्या हो गया, ये अपना फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। तो ये जो इसका अगर क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा सर, इंटीजर वाला पॉइंट ही क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेज इस वैल्यू इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आ गया, चेंजेज इज साइन इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड। बोलोगे सर अनडिफाइंड वाला केस बताओ, तो अनडिफाइंड वाला केस देख लो जरा इधर, y इक्वल टू 1/x, और 1/x फंक्शन कहां पर अनडिफाइंड होगा, तो सर x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो x इक्वल टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और इसका कंटिन्यूटी कहां पर चेक करना है, तो x इक्वल टू 0 पर ही कंटिन्यूटी चेक करना है। x इक्वल टू 0 विल बी द, बताओ x इक्वल टू 0 विल बी द क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट फॉर y इक्वल टू fx इक्वल टू 1/x। बोलोगे सर और एग्जांपल दिखा दो जरा ध्यान से, तो fx इक्वल टू, अगर और एग्जांपल की बात करें, लो इसको इरेज कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो देख लो यहां पर, देखो fx इक्वल टू मैं यही लेता हूं आपका x 1/x²। अब x² का 1/x² ग्राफ पहले बता चुके हैं, नहीं बताया तो फंक्शन में देखना। तो y और x, तो ये 0 पर ही क्या हो रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है ना। देखो जरा y इक्वल टू 1/x² ग्राफ इस तरह से है, तो 0 पर देखो इधर, 0 पर 0 माइनस पे इंफिनिटी है, 0 प्लस पे इंफिनिटी है, तो इसका डिसकंटिन्यूअस अनडिफाइंड कहां पर होगा सर, 0 पर ये अनडिफाइंड होगा। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया सर, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका 0। अब देख लेते हैं सर y इक्वल टू, अगर मॉड ऑफ x माइनस 2 की बात करते हैं, तो देखो जरा इधर हम लोग मॉड ऑफ x माइनस 2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, मॉड ऑफ x माइनस 2 ही हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 2 होगा, x ग्रेटर देन 2 होगा, और x लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा। तो देखो अपना साइन चेंज कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, 2 के अकॉर्डिंग। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट बोले तो कितना हो जाएगा सर, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 हो गया। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट पता होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट। पहला, फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करें, छाप लो दिमाग में, फंक्शन अपना वैल्यू चेंज करें, या अपना साइन चेंज करें, या फंक्शन अनडिफाइंड हो, तो उन पॉइंट को ही क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। और उन्हीं सारे पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं चेक करेंगे, क्योंकि बाकी जगह फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उसी पॉइंट पर चेक करेंगे जहां पर फंक्शन का क्या होगा, साइन चेंज हो, वैल्यू चेंज हो, अपना पोजीशन चेंज करे, या अनडिफाइंड हो। समझ में आया या नहीं, अरे दीवारों से टिक कर मत बैठो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, आ जाओ कंटिन्यूटी इन इंटरवल। अब इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, तो कंटिन्यूटी इन इंटरवल के लिए आ जाओ, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। अब 2 टाइप का इंटरवल होगा, या तो x बिलोंग्स टू a से b ओपन इंटरवल होगा, या फिर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, ऐसा हो सकता है। तो 2 इंटरवल होगा, या तो ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। तो इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, इसके लिए पहला देख लेते हैं, ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल में क्या बोल रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, देन fx इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इन a टू b। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा, जब हर एक पॉइंट पर a से b के बीच में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तभी कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी बोलेंगे ओपन इंटरवल में, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। एग्जांपल के लिए देख लो जरा इधर, एग्जांपल के लिए मैं डर रहा हूं कि fx इक्वल टू, मैं साइन ऑफ x ले रहा हूं और x का वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से कितना ले रहा हूं, पाई। fx इक्वल टू साइन ऑफ x ले रहा हूं और x का वैल्यू कितना ले रहा हूं, 0 से पाई, ठीक है। fx इक्वल टू साइन ऑफ x मैंने लिया और x का वैल्यू कहां से लिया, 0 से पाई। अब इसका मैं ग्राफ आपको बना के दिखा दे रहा हूं कि ग्राफ इसका क्या होने वाला है। तो देखो जरा यहां पर ये y है,
और ये x है। तो अब जरा देखो यहां पर, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, लेकिन मुझे ग्राफ कहां तक ड्रॉ करना है सर, पाई तक ही ड्रॉ करना है, तो 0 से पाई के लिए साइन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये हो गया। दिस ग्राफ इज y इक्वल टू कितना है, साइन ऑफ एक्स। ये ग्राफ आपका कितना है, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है। अब देखो यहां पर ये 0 है और ये पाई है ओपन इंटरवल में, तो अब जरा बताओ यहां से 0 से जस्ट बड़ा और पाई से जस्ट छोटा में पूरे जगह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है क्या, कहीं ब्रोकन पॉइंट है, अरे है या नहीं बताओ। 0 से पाई में साइन एक्स है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस है, ब्रोकन है नहीं सर, कहीं भी ब्रोकन पॉइंट नहीं है। जब कहीं भी ब्रोकन पॉइंट नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया सर, कंटिन्यूअस हो गया। किस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू a से b में, मतलब 0 से पाई के बीच में के हर एक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रोकन है। तो अगर फंक्शन ब्रोकन नहीं है तो फंक्शन क्या हो गया सर, कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आया। तो ये बोला था कंटिन्यूटी इन इंटरवल में क्या देखेंगे, कोई फंक्शन का जिस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, उसके एंड पॉइंट में के अंदर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल। समझ में आया। बोला सर और एग्जांपल दे दो एक, तो ले लो एग्जांपल। y इक्वल टू मैं डाल रहा हूं मॉड ऑफ x, y इक्वल टू मॉड ऑफ x और x का वैल्यू डाल रहा हूं मैं -1 से 1। तो मॉड ऑफ x का देख लो जरा वैल्यू, ग्राफ खींच लेते हैं। ये y है और x है, मुझे मॉड का पूरा ग्राफ नहीं चाहिए। ये 1, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, ये ग्राफ है। अब ओपन इंटरवल है तो -1 से 1 में ग्राफ के एक इंड से दूसरे इंड पर जाओ, कहीं भी पेन उठाने की जरूरत पड़ेगा। सर ये 0 वाला जरा देखना, तो देख लेते हैं। यहां से यहां देखो गए, यहां रुके नहीं, बस टर्न कर गए, हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रहा तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में, और कहां है ओपन इंटरवल, तो सर -1 से 1 है। तो -1 से 1 के बीच में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये ओपन इंटरवल का कंडीशन हुआ कि अगर a से b के बीच में ओपन इंटरवल है, उसके एवरी पॉइंट पर फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो गया, एवरी पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ में आ गया, ओपन इंटरवल की बात बोल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में देखो क्या है कि f(x) विल बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू, ये क्या है, क्लोज इंटरवल a टू b। ये आपको बता चुके हैं इंटरवल में कि f(x) विल बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a टू b इफ इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं बता दिया हूं, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा, जब एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a से b इफ इट इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल। सेकंड में क्या होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नहीं राइट साइड से a पर देखो, a के राइट साइड से क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ a। अगर यहां पर f ऑफ a के राइट साइड से जो टेंड कर रहेगा उसका वैल्यू f ऑफ a के इक्वल होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, b पर जो एंड पॉइंट है वहां पर लेफ्ट साइड से टेंड होना चाहिए, लेफ्ट साइड से जो वैल्यू होना चाहिए f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि लिमिट ऑफ x टेंस टू b माइनस f ऑफ x का जो वैल्यू होगा f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। f ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि अगर a से b में है, क्लोज इंटरवल है, तो पहले क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। फर्स्ट ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद क्या, a पॉइंट पर जो स्टार्टिंग है a से b में, a का राइट साइड से टेंड करना चाहिए। मतलब लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस f ऑफ a प्लस का वैल्यू f ऑफ a के इक्वल होना चाहिए। और f ऑफ b माइनस b पर, f ऑफ b को कहां से टेंड करेगा, लेफ्ट साइड से, तो f ऑफ b माइनस का वैल्यू कितना होना चाहिए, f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए। तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, अदरवाइज नॉट। देखो जरा इधर नोट, f(x) इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट x इक्वल टू a इफ लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू a। ये नोट है,
कि अगर x टेंस टू a प्लस में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये बोलो एफ ऑफ ए इक्वल होगा, तो बोलेंगे कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है राइट में, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट x इक्वल टू बी, इफ लिमिट ऑफ x टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स कितना होगा, एफ ऑफ बी के इक्वल होगा, तो ये होगा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में। ये 3 कंडीशन आपको फॉलो करना चाहिए क्लोज इंटरवल के लिए। पहला कि कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन इंटरवल में, सेकेंड ए पर राइट साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड बी पर लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए, देन क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर नोटेबल पॉइंट बोल रहा है कि एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका क्वेश्चन कराएंगे हम लोग जब ये कराएंगे तो, ठीक है, प्रीवियस ईयर कराएंगे तो उसमें क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी। तो एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। भैया कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। पॉलिनोमियल मतलब देख लो जरा, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे भी ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, इस तरह से ड्रॉ होगा, तो देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और लूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, तो सर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से होगा वाई है एक्स है ये एक्स स्क्वायर है, तो देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए तो ये फंक्शन क्या हो गया सर, कंटिन्यूअस हो गया। और पॉलिनोमियल क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, एक्स क्यू हो गया। अब एक्स क्यू अगर आप क्यूबिक होगा कैसे भी होगा, बट पॉलिनोमियल फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा अनलेस एनल्टी की कहीं मतलब कि डिनोमिनेटर टाइप का, तो डिनोमिनेटर मिलेगा तो नहीं होगा, बट यहां पर पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर आएगा नहीं, रेशनल फंक्शन नहीं है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के फंक्शन में। तो x प्लस वन का देखो इधर एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर ले रहा हूं, तो ड्रॉ कर लो, लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तो ये हो गया आपका नोटेबल पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड देख लेते हैं इधर, रेशनल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एक्सक्लूडिंग पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर x नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर जहां 0 होगा वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन जहां पर 0 नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। रेशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस है एक्सक्लूडिंग द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूअस पॉइंट होगा तभी जब एक्सक्लूडिंग पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहां पर नॉट इक्वल टू 0। एक्सक्लूडिंग पॉइंट वेयर जहां पर डिनोमिनेटर क्या है, 0 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 नहीं, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर जहां पर 0 उस पॉइंट को हटा दो, फंक्शन क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। एग्जांपल के लिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x, अभी इसका मैंने ग्राफ बनाया हूं, दिस इज y एंड दिस इज x, और इसका ग्राफ कैसा था, ऐसा ग्राफ है और ऐसे है। ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है सर, 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड है। बाकी सारा देखो इधर से इधर चले जाओ 0 को छोड़कर, बाकी एक इंट से दूसरे इंट चले जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया, x इक्वल टू यहाँ पर है, देखो इस तरह से 0 प्लस पे वैल्यू कितना आ रहा है, इन्फिनिटी, 0 माइनस पे कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। LHL नॉट इक्वल टू आ रहा चाहिए, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूटी। अगर ये 0 को हटा दे तो फंक्शन क्या हो जाएगा सर, हमेशा ये यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां चले जाओ, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। तो ये बोला था कि रेशनल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एक्सक्लूडिंग पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, मतलब कि जहां पर डिनोमिनेटर 0 है उस पॉइंट को हटा दो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, बताओ। एक और एग्जांपल ले लो सर, अभी जो लिखे थे उसका भी एग्जांपल बता दो। तो एफ एक्स इक्वल टू मैं ले रहा हूं 1 में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखो, ये ऐसा होगा और ये क्या होगा, ऐसा होगा, ये y है और ये x है। एक्स 1 में एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या हो गया, ऐसा हो गया। अगर ये फंक्शन x का वैल्यू अगर 0 को मैं हटा दूं तो फंक्शन क्या होगा, पार्ट वाइज पीस वाइज क्या है, कंटिन्यूअस है। देख लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आराम से चले जाएंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं सर, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस, या इसको क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आ जाओ, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट डोमेन। बुरा है, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट डोमेन। ये सारे फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होते हैं। तो एक एक करके हम एग्जांपल लेते हैं।
पहला लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन का देख लो जरा इधर। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये देखो, ये है मॉडुलस फंक्शन, ये y है और ये कितना है, x है। दिस इज मॉडुलस फंक्शन। देखते ही क्या लग रहा है, देखते ही सर दिमाग में, माइंड में गिटार, दिल में गिटार बजना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सर ये तो फंक्शन क्या है, कोई भी ब्रोकन पॉइंट नहीं है, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। याद रखना, मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा अपने डोमेन में। ये बात याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो छाप लो, दिमाग में बैठा लो कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। अब सेकेंड एग्जांपल दे लो, सर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखो जरा इधर, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे का ग्राफ में बना दिया हूं। मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स का। सीकेंट ऑफ एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं तो पहले कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना पड़ता है, सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए। देखो और ये आपका वैल्यू हो जाएगा यहां पर, देखो ये वैल्यू, देख लो यहां पर ये वैल्यू है। मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कलर चेंज करके बना रहा हूं यहां पर। तो देखो यहां पर सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा सर, ऐसा होगा, यहां पर ऐसा होगा और यहां पर ऐसा होगा, यहां पर ऐसा हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया सर, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स। जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला ग्राफ क्या है, सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ है। अगर ब्लैक वाला ग्राफ सीकेंट ऑफ एक्स, इसको डॉटेड दिखा देता हूं, एक सेकेंड। ओ पूरा ही हट गया। ठीक है, अब सीकेंट ऑफ एक्स अगर ब्लैक वाला मैं ग्राफ देखो तो सीकेंट ऑफ एक्स का ग्राफ है, देखो ये पॉइंट पर π/2 पर, 3π/2 पर, -π/2 पर सीकेंट डिफाइंड ही नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इन पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे जगह क्या होगा, सीकेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा सर, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और साइन एक्स कोसेक्स आपको ग्राफ पता ही है, कंटिन्यूअस। ये कोसेक्स है, ये वाला जो ग्राफ रेड वाला है कितना है, y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। तो ये cos x हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है अपने इंटरवल में, अपने डोमेन में। और सीकेंट एक्स भी अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। जहां पर डोमेन नहीं है, जैसे π/2 पर डिफाइन ही नहीं है, तो डोमेन ही नहीं होगा, डोमेन ही नहीं होगा तो वहां पर चेक करने के चांस ही नहीं है। तो सीकेंट ऑफ एक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो गया, हमेशा कंटिन्यूअस हो गया। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पर, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। अब लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ देखो कैसा ग्राफ होता है सर, ऐसा ग्राफ होता है। तो y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ये भी देखो तो कंटिन्यूअस है। हाँ सर, यहां पर कोई भी ब्रोकन पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी ब्रोकन पॉइंट नहीं है तो ये क्या हो गया सर, ये भी कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब बोलोगे सर और दूसरा अगर लॉगरिथमिक फंक्शन इस तरह से आ जाए तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा। तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, बट लॉग डिफाइन किसके लिए होता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। लॉग डिफाइन किसके लिए होता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये लॉग कंटिन्यूअस कब होगा, दिस लॉग विल कंटिन्यूअस, लॉग विल बी कंटिन्यूअस इफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स कि लॉग कंटिन्यूअस होगा, लॉग विल बी कंटिन्यूअस इफ x माइनस 3, x ग्रेटर देन कितना होना पड़ेगा 3। तो x ग्रेटर देन 3 है तो यहां पर लॉग क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। आपको ग्राफ भी दिखा दिए, तो लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ दिखाई दो। तो देख लो जरा इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, यहां पर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी करा चुके हैं, ग्राफ में आप जाके देख लेना। ठीक है, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। सर ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ मुझे ड्रॉ करने आता है, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ हमें ड्रॉ करने आता है। ठीक है, तो y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, ये हो जाएगा, y हो गया, x हो गया। दिस इज y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो देखो ये जरा कंटिन्यूअस है। हाँ सर, कहीं भी ग्राफ ब्रोकन नहीं है, अगर कहीं भी ग्राफ ब्रोकन नहीं है तो क्या हो जाएगा सर, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस ग्राफ।
इफ ग्राफ इज नॉट ब्रोकन देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्राफ। अगर ग्राफ ब्रोकन नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये आपका ग्राफ चेक करने का मेथड हो गया कि कुछ कुछ फंक्शन को आप डायरेक्टली याद ही रखना। अब देखो यहां पर, अब कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में आए तो क्या क्या कंडीशन होगा। तो जरा देखो इधर, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हर हाल में क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा। और एफ एक्स इंटू जी एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और एफ एक्स प्लस जी एक्स में क्या होगा, कंटिन्यूअस तो होगा बट डिसकंटिन्यूअस वहां पर होगा जहां पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो होगा। जहां पर डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी सारे, अगर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये भी क्या हो गया, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये बात याद रखना, छाप लो दिमाग में, अपने दिमाग में छाप लो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एफ एक्स एडिशन में भी कंटिन्यूअस, मल्टीप्लिकेशन में भी कंटिन्यूअस, सब्ट्रैक्शन में भी कंटिन्यूअस और डिवीजन में भी कंटिन्यूअस, बट जहां पर डिनोमिनेटर जीरो है वहां पर नहीं। अब देखो नेक्स्ट, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कितना हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा। और एफ एक्स इंटू जी एक्स मे और मे नोट भी कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, मे और मे नोट भी कंटिन्यूअस होगा। और एफ एक्स अपॉन में जी एक्स भी क्या होगा, मेन और मे नोट भी कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स भी डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, मे और मे नोट भी कंटिन्यूअस। एफ एक्स इंटू जी एक्स मे और मे नोट भी कंटिन्यूअस। और एफ एक्स अपॉन में जी एक्स भी क्या होगा, मे और मे नोट भी कंटिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा इधर, तो अगर एग्जाम्पल में डालूं तो इस तरह से डालूं, अगर एच ऑफ एक्स लेता हूं, एफ ऑफ एक्स लेता हूं इतना कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स है। और ये एक्स स्क्वायर क्या है फंक्शन, सर ये तो कंटिन्यूअस है। और एक्स भी क्या है, सर ये भी कंटिन्यूअस है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कंटिन्यूअस हुआ तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यहां से क्या बोलेंगे कि सर एफ एक्स भी ना कंटिन्यूअस हो जाएगा। दो फंक्शन था, एडिशन है तो कंटिन्यूअस है, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया। बोलो सर और एग्जांपल दे दो, तो ले लो यहां एफ एक्स इक्वल टू, मैं ऐसा डाल देता हूं मॉड ऑफ एक्स प्लस कितना है, सर मॉड ऑफ एक्स और प्लस ले लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर, तो मॉडुलस क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। और ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स क्या होगा, हर हाल में क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा तो डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दे देगा, आपको स्टेटमेंट पढ़ के आपको आंसर करने देना है। अगर स्टेटमेंट याद है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली पूछेगा कि एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना होगा और एफ एक्स अपॉन में जी एक्स कितना होगा। तो ये आपको देख के याद कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही खत्म करते हैं। थैंक यू कि आपने पेशेंटली लेक्चर को देखा है, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और कैसे पढ़ाई चल रहा है वो भी कमेंट में बताओ, या कुछ क्वेश्चन है तो आप सीधा टेलीग्राम पे या कहीं भी पेस्ट करो। इवन स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या करो, ये आपका कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी क्लास में मैं जवाब दे दूंगा आपके नेम के साथ, आपका नाम भी लेकर मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो और मुस्कुराते रहो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में विद क्वेश्चन या फिर डेरिवेटिव लेकर आएंगे। फिर दोनों क्वेश्चन साथ में आएगा, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का दोनों क्वेश्चन, डिफरेंशिएबिलिटी लेकर आएंगे, फिर दोनों क्वेश्चन हम डायरेक्टली साथ में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।